नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर आज एक चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है। वो ये कि क्या पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के काफी करीब किराना हिल्स, जहां पहाड़ियों के अंदर सुरंगों में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को रखा गया है, वहां से क्या न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रही है? ऐसी चर्चा क्यों शुरू हुई? इसे लेकर पाकिस्तान और दुनिया में क्या चल रहा है, एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज हम करेंगे इसी मुद्दे की गहराई से पड़ताल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत ने सर्वोच्च स्तर पर पाकिस्तान को यह साफ कर दिया है कि उसका न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। दरअसल सीमा पार आतंकवाद, आतंकियों के आकाओं को पालने पोसने और पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं के जरिए भारत में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने वाला पाकिस्तान भारत को आंख दिखाते वक्त जिस एक बात को लेकर सबसे ज्यादा धौंस दिखाता रहा है, वो ये कि वो एक परमाणु ताकत है। भारत के साथ होड़ में पाकिस्तान ने अपनी परमाणु ताकत को हासिल करने के लिए क्या नहीं किया, यहां तक कि चोरी और तस्करी भी। पाकिस्तान की परमाणु ताकत के जनक माने जाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान पर टेक्नोलॉजी की चोरी के कई आरोप लगे, जैसे यूरोपियन कंपनी URENCO यूरेनको से यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़े ब्लूप्रिंट की चोरी तक। इसी कंपनी में अब्दुल कादिर खान काम किया करते थे। अब्दुल कादिर खान ने यह भी माना था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उन्होंने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया तक को पहुंचाया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। खैर, चोरी से हासिल इस टेक्नोलॉजी के दम पर पाकिस्तान हमेशा भारत को धमकाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान में पिछली सरकारों में जिम्मेदार पदों पर रहे नेताओं, मंत्रियों से लेकर अभी तक के नेताओं, मंत्रियों के बयान इसका उदाहरण रहे हैं। I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries. This is an option only in the case our existence is in a very, very precarious situation and there is a direct threat to our existence. शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था, आपकी बराबरी का दिया था, उस पे भी आपने पहल करने की कोशिश की थी। अच्छी तरह सुन ले, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है जिसकी मुसल्लह अफवाज और उसके अवाम एक बात पर हम सब अग्री करते हैं। अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वार की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट। भारत ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं सहेगा। 24 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात दोहराई, पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में और दूसरे आज सुबह आदमपुर एयरबेस में सैनिकों से मुलाकात के बाद। आदमपुर एयरबेस वही है जिसे नुकसान पहुंचाने को लेकर पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश हो चुका है। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। जुल्म ढाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। उन्होंने भारत द्वारा बनाए गए न्यू नॉर्मल में जिन 3 सूत्रों का जिक्र किया, उसमें यह भी शामिल है कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो पाकिस्तान की ओर से न्यूक्लियर ब्लैकमेल, परमाणु गीदड़ भभकी अब भारत नहीं सहेगा, यह भी न्यू नॉर्मल का हिस्सा है। भारत पाक रिश्तों की इस नई सच्चाई के बीच पाकिस्तान में एक चर्चा बहुत ही तेज चल रही है, बल्कि दुनिया भर के सोशल मीडिया में यह चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है। चर्चा यह है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा एयरबेस के करीब किराना हिल्स यानी किराना की पहाड़ियों पर कुछ ऐसा हो रहा है जो खतरनाक हो सकता है।
आपको बता दें, किराना हिल्स 80 के दशक तक पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षणों के लिए तय की गई एक जगह थी। गूगल अर्थ के जरिए हम आपको सरगोधा एयरबेस दिखा रहे हैं। ये सरगोधा एयरबेस जो है वो है, और यहां से उत्तर पश्चिम की ओर करीब 8 किलोमीटर दूर किराना हिल्स इलाका है। यह है वो किराना हिल्स। मजबूत चट्टानों से बनी एक पहाड़ी है जो अलग ही नजर आती है। इसके काले भूरे रंग के कारण स्थानीय लोग काली पहाड़ी भी इसे कहते रहे। ये बहुत ऊंची नहीं है, इसकी सबसे ऊंची चोटी महज 320 मीटर ऊंची है। लेकिन इस पहाड़ी की खासियत यह है कि इसके नीचे बनी कई सुरंगों में पाकिस्तान ने अपने कई परमाणु हथियार दुनिया की नजरों से बचाकर रखे हुए हैं। इन सुरंगों को काफी पुख्ता बनाया गया है ताकि बाहर से किसी विस्फोट या हमले का उन पर कोई असर न पड़े, यानी इसे पूरी तरह बॉम्ब प्रूफ बनाया गया है। जानकारों के मुताबिक किराना हिल्स की ढलानों पर करीब 50 से ज्यादा जगहों पर पहाड़ों में सुरंगें बनी हुई हैं जो काफी अंदर और नीचे तक जाती हैं। अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो ये कई अलग अलग ढांचे आपको नीचे दिख रहे होंगे। ये उनकी जो निर्माण है सुरंगों के लिए, ये वो हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिंसटेक, मेटलर्जिकल लेबोरेटरीज ML और खान रिसर्च लेबोरेटरीज KRL ने यहां परमाणु अनुसंधान से जुड़े कई प्रयोग किए हैं। 1983 से 1990 के बीच पाकिस्तान ने कई बार यहां परमाणु परीक्षणों की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के उपग्रहों ने इसका पता लगा दिया। इसके बाद अमेरिका की आपत्ति के बाद अमेरिका ने परमाणु परीक्षणों की जगह पाकिस्तान ने यहां से बदल दी, लेकिन इस जगह को उसने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा सुरक्षित रखने के लिए तय किया। पाकिस्तान ने चीन से हासिल M11 मिसाइलों को भी यहां रखा था, लेकिन जब अमेरिका को पता लगा तो उनकी जगह भी बदल दी गई। न्यूक्लियर ठिकानों में इंजीनियरिंग के काम से जुड़ी पाकिस्तानी सेना की खास यूनिट स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट ने इस इलाके में कई सुरंगें तैयार की हैं जो 5 से 15 मीटर तक चौड़ी हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी लगता है कि किराना हिल्स के नीचे कुछ सुरंगें आपस में जुड़ी हुई है। तो ये वो पूरा का पूरा इलाका है। किराना हिल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर काफी मजबूत बनाए गए हैं। सुरंग की दीवारें 2.5 से 5 मीटर तक चौड़ी बनाई गई हैं, जिन्हें 3 स्तरों पर RCC स्टील वगैरह से मजबूत किया गया है ताकि बाहर से किसी हमले का असर न पड़े। अमेरिका के उपग्रहों की निगाह से बचने के लिए यहां सुरंग बनाने का काम रात में हुआ करता था। तो यह है किराना हिल्स का किस्सा। हुआ यह है कि भारत ने जब से पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया, तब से एक अफवाह यह भी चल पड़ी कि भारत ने किराना हिल्स पर भी हमले किए जहां पाकिस्तान ने परमाणु हथियार रखे हुए हैं। हालांकि भारत ने यह बहुत ही साफ बता दिया कि उसने कहां कहां हमले किए और उन हमलों से हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें भी दुनिया को दिखा दी। सरगोधा एयरबेस भी भारत के हमले का निशाना बना, लेकिन हमले के बाद भारत ने यह भी साफ कर दिया कि उसने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया। ये बात पहले भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कही और फिर विदेश मंत्रालय ने भी उसे दोहरा दिया। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. लेकिन सोशल मीडिया पर फिर भी ये चर्चा चल ही रही है। कई वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिनकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। इस मामले को हवा मिलनी तब और भी तेज हुई जब एक खास विमान बीचक्राफ्ट B-35C AMS पाकिस्तान की वायु सीमा में उड़ता दिखा। टेल नंबर N111SZ वाले इस विमान को फ्लाइट रडार पर निगाह रखने वालों ने देखते ही सोशल मीडिया पर सवाल किया कि यह विमान पाकिस्तान की सीमा के अंदर क्यों आया है, क्योंकि यह विमान अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का बताया गया जो एरियल मेजरिंग सिस्टम AMS से लैस था और इसमें अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। यानी इस विमान को किसी इलाके में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की पुख्ता जांच के लिए भेजा जाता है और वो साथ ही ये भी पता करता है कि अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है तो उसका असर कितना व्यापक हो सकता है। अमेरिका के इस B-350 AMS एयरक्राफ्ट को गामा रे सेंसर्स, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम और आधुनिक जियोग्राफिक मैपिंग टूल्स से लैस बताया गया। ये काफ़ी नीचे और काफ़ी कम रफ्तार पर भी उड़ान भर सकता है ताकि किसी इलाके में रेडिएशन लीक का पता लगाया जा सके। मीडिया में आई जानकारियों के मुताबिक ये विमान फुकुशिमा परमाणु हादसे और अमेरिका के परमाणु परीक्षणों के बाद इस्तेमाल किया गया। इस बीच सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने तथ्यों को और गहरा छान कर निकाला
और यह बताया कि यह विमान 2010 में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान सेना की एविएशन विंग को दे दिया गया था। इससे यह भी चर्चा हुई कि या तो पाकिस्तान ने खुद ही इस विमान को तैनात किया है या अमेरिका और पाकिस्तान ने संभावित रेडिएशन की जांच के लिए इसका मिलकर इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा गर्म ही थी कि इसी सब के बीच इसी मुद्दे को हवा देने से जुड़ी एक और चर्चा चल पड़ी। flightradar.com पर निगाह रखने वाले सोशल मीडिया के माहिरों ने मिस्र का एक विमान भी पाकिस्तान के अंदर घूमता देखा। इस विमान EGY 1916 को लेकर यह चर्चा चल पड़ी कि पाकिस्तान और अमेरिका ने इसे तुरंत मंगाया है और इसमें मिस्र यानी इजिप्ट से बोरोन से जुड़े कंपाउंड मंगाए गए हैं। मिस्र में नील नदी के डेल्टा में बोरोन काफी मात्रा में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल अन्य कामों के अलावा रेडिएशन पर नियंत्रण पाने में किया जाता है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया में चर्चाएं नए सिरे से तेज हो गई। इस पर आगे बात करने से पहले आपको बता दें कि जो बोरोन है ये एक रासायनिक तत्व है जो जब क्रिस्टल की शक्ल में होता है तो काला, भूरभूरा और हल्की आभा लिए हुए होता है। न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने के गुण के कारण इसका इस्तेमाल रेडिएशन के दौरान किया जाता है। इसी खूबी के कारण न्यूक्लियर रिएक्शन को नियंत्रण में रखने और रेडिएशन से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किसी न्यूक्लियर इमरजेंसी में बोरिक एसिड या बोरोन कार्बाइड का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को काबू में रखने और ठंडा करने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, अप्रैल 1986 में चेरनोबिल परमाणु हादसे से जुड़ी, तब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को धीमा करने के लिए इसे काफी मात्रा में लगाया गया था। इसके अलावा मार्च 2011 में सुनामी के बाद जापान के फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट हादसे पर काबू करना जब हाथ से बाहर हो गया था तो भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को धीमा करने के लिए बोरिक एसिड और बोरोन कार्बाइड जैसे केमिकल कंपाउंड्स रिएक्टर और स्पेंट फ्यूल पूल्स में इंजेक्ट किए गए थे। तो ये तो हुई परमाणु हादसों की बात, लेकिन वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आमतौर पर कंट्रोल रॉड्स में भी बोरोन का इस्तेमाल होता है ताकि ये न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन के दौरान होने वाले चेन रिएक्शन को जो है उससे जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनको अवशोषित कर नियंत्रण में रख सके या न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस को धीमा कर सके। बोरोन से जुड़े कंपाउंड जैसे बोरिक एसिड, बोरोन कार्बाइड रेडिएशन एक्सपोजर से बचाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुल मिलाकर न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता के कारण ये रेडिएशन पर नियंत्रण पाने का अहम तरीका माना जाता है। इसी खूबी के कारण टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी जैसे इलाज में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी। लेकिन पाकिस्तान में मिस्र द्वारा बोरोन मंगाए जाने की खबरें सोशल मीडिया में ही छाई हुई। अभी तक वहां की सरकार की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। रेडिएशन से जुड़ी कोई आधिकारिक चेतावनी पाकिस्तान ने जारी नहीं की है। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तान के किराना हिल्स में रेडिएशन की खबर ही काफी नहीं थी कि बीते 3 दिन में पाकिस्तान में आए 3 भूकंपों ने एटमी हथियारों से जुड़ी खबर को मरने नहीं दिया। पाकिस्तान में पहले 4.7, फिर 4 और फिर कल 4.6 की तीव्रता के भूकंप आए। सोशल मीडिया पर चल पड़ा कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए हैं जिसकी वजह से भूकंप आए, लेकिन भूकंप वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया कि ये कुदरती भूकंप हैं और इनका परमाणु परीक्षणों से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भूमिगत परमाणु परीक्षण की वजह से धरती हिलती है तो उसका सिग्नेचर बिल्कुल अलग होता है, उसे पकड़ा जा सकता है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के निदेशक OP मिश्रा के मुताबिक भूकंप की एक सामान्य प्रक्रिया थी जो पाकिस्तान में हुई, क्योंकि पाकिस्तान के नीचे से भी वो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स गुजरती हैं जो भारत के नीचे से गुजरती हैं, जो एक दूसरे को धक्का दे रही हैं और उनके बीच का ये दबाव भूकंप की शक्ल में सामने आता है। तो यह है पाकिस्तान के किराना हिल्स के आसपास घूम रही तमाम चर्चाओं की अभी तक की सच्चाई। अब आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है। अब बढ़ते हैं इसके बाद अगली खबर की ओर, और अगली खबर जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की पाकिस्तान में आतंकियों और वायुसेना बेसिस पर सटीक कार्रवाई के बीच साइबर संसार में भी खलबली मची हुई है। इंटरनेट पर एक साइबर युद्ध भी छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान की ओर से भारत के कई अहम संस्थानों की वेबसाइट्स को निशाना बनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। इसके चलते भारत में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। महाराष्ट्र के साइबर अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत में 15 लाख से ज्यादा साइबर हमले हो चुके हैं।
लेकिन इनमें से महज 150 से ही या 150 के करीब ही कामयाब हो पाए हैं। साइबर हमलों के लिए जिम्मेदार अधिकतर अकाउंट पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और खाड़ी देशों के बताए गए हैं। इन साइबर हमलों में आम लोगों के अकाउंट्स और मेल्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी साइबर अटैक से बचने के लिए आम नागरिकों को बाकायदा चेतावनी भी जारी की है। इसके मुताबिक कई पाकिस्तानी हैकर्स जो हैं वो व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल के जरिए भारतीय लोगों की जो साइट्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं। खतरनाक मैलवेयर यानी कंप्यूटर वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो चेतावनी दी गई है सरकारों की तरफ से, ये राजस्थान सरकार की चेतावनी है। और अब पंजाब सरकार की चेतावनी भी आपको दिखाते हैं। तो और इन चेतावनियों में बताया जा रहा है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ क्लिक ना करें जो आपके फ़ोन को या आपके कंप्यूटर को हैक कर सकती है, जिससे आपका बहुमूल्य डेटा जो है वो हैकर्स के हाथ में जा सकता है। तो और भी कई राज्यों की सरकारें अपने लोगों को इसे लेकर के लगातार सतर्क कर रही हैं और सरकारी जो संस्थान हैं उनमें भी इसे लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि कई ऐसे एक तरह से आपको वो मिले क्लिक करने के लिए कई सारे अटैचमेंट्स मिलेंगे जिनको आपको छूना भी नहीं है, आपको क्लिक भी नहीं करना है। जैसे हम आपको कुछ जो इस तरह के आपके पास अटैचमेंट आ सकते हैं उनकी जानकारी दें, जैसे ऑपरेशन सिंधु.pptx, इंडियन आर्मी रिपोर्ट.ppt, डांस ऑफ हिलेरी.exe, इनसाइट्स ऑफ वॉर.exe, ऑपरेशन सिंधु.ppt, ऐसे तमाम आपको लिंक्स मिलेंगे जिनको आपको बिल्कुल टच भी नहीं करना है, आपको क्लिक भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका फ़ोन हैक कर लें और ये आपका जो इम्पॉर्टेंट जो अहम डेटा है उसको अपने पास खींच लें। तो अगर आप ऐसी मेलवेयर फाइलें क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। यही नहीं, आपके डिवाइस को रिमोट कंट्रोल से अपने कब्जे में भी ले सकते हैं। आपका मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप हैक हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय संस्थानों, सेना, सरकारी विभागों, अस्पतालों और आम नागरिकों पर भी साइबर हमलों की लगातार कोशिश हो रही है और डांस ऑफ द हिलेरी को लेकर साइबर सेल ने खास अलर्ट जारी किया है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।